हेलो, वेलकम टू बालाजी एजुकेशन पॉइंट। मैं आप सबका बालाजी एजुकेशन पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। बेसिकली गाइस, आज का जो वीडियो रहेगा वो वीडियो रहेगा PSSB का जो क्लरिकल 2018 का एग्जाम है उसके जीके के सेक्शन को हम लोग डिटेल के अंदर थॉरली डिस्कस कर रहे हैं और उसका ये वीडियो 2 है। पहली वीडियो के अंदर लगभग हमने 15 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, 35 से 40 मिनट का वो वीडियो रहा। इसके अंदर हम नेक्स्ट जो 15 से 16 क्वेश्चन है उनको डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। PSSB के ऑनलाइन कोर्सेज चलते हैं बालाजी एजुकेशन पॉइंट की ऑफिशियल ऐप के ऊपर, बहुत ही कम रेट के अंदर। बाइलिंगुअल पीडीएफ्स, मॉक टेस्ट एंड सेक्शनल टेस्ट, काफी कुछ इसमें है। एक बार विजिट जरूर करिएगा। चलिए लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट, आज का पहला क्वेश्चन जो है गाइस वो शुरू हो रहा है 45th नंबर क्वेश्चन से। इससे पहले वाले क्वेश्चन पहली वीडियो के अंदर मैं डिस्कस कर चुका हूं, उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिए, रिप्लाई में भी आपको लिंक मिल जाएगा अगर नहीं मिला तो। ठीक है, 45th क्वेश्चन में पूछा है हु ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्ड बहादुर शाह इन द सक्सेशन। निम्नलिखित में से किनके द्वारा बहादुर शाह को मदद करी गई उसकी राजगद्दी, उसका अधिकार हासिल करने के लिए। यह हेल्प करी गई गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहादुर शाह प्रथम, जिसे हम लोग शाह आई बेखबर के नाम से, शाह बेखबर के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा, शाह बेखबर के नाम से भी जाना जाता है बहादुर शाह प्रथम को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहादुर शाह प्रथम ये वही राजा है जो सबसे ओल्ड एज में, सब तो बुढ़ी उम्र दे विच, मुगलों दे विच जिन्ने भी राजे होए ने उन्हां दे विचों सब तो बुढ़ी उम्र च मुगल राजा बनने वाला राजा है। लगभग 60 साल की उम्र में ये राजा बना था, एट द एज ऑफ 60 ईयर। क्लियर है जी। इससे पहले औरंगजेब राजा हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बहादुर शाह के ऊपर याद रखना है, ये पहला मुगल किंग था। ही वॉज द फर्स्ट मुगल किंग। ऐसा पहला मुगल किंग था जिन्होंने मराठास को दक्कन में जो मराठास थे, ठीक है जी, मराठास को सरदेशमुखी एक तरीके का कर होता है, एक तरीके का टैक्स होता है, ठीक है, ये अलॉट किया था। तो क्वेश्चन आता है पहला मुगल राजा जिन्होंने मराठावां नूं सरदेशमुखी नाम दा टैक्स अलाउ किया, या जेड़ा मुगल राजा मराठा नूं टैक्स दिंदा सी, उस टैक्स का नाम दसो, सरदेशमुखी। एम आई क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 46 क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन आपका लिया गया है इंडियन इकोनॉमी से, भारतीय अर्थव्यवस्था से। ठीक है, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि भाई जब महंगाई बढ़ती है, व्हेन द इन्फ्लेशन इंक्रीज, इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई, कि जब महंगाई बढ़ती है तो निम्नलिखित में से किस ग्रुप को सबसे ज्यादा इसका बेनिफिट यानी कि लाभ होता है। व्हेन द इन्फ्लेशन इंक्रीज, जब महंगाई बढ़ती है तो निम्नलिखित में से किस ग्रुप के लोगों को सबसे ज्यादा प्रॉफिट होता है। क्या वो कॉर्पोरेट इंप्लॉयज हैं, या गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, या डेबिटर्स हैं। इस क्वेश्चन को समझने के लिए थोड़ा सा आपके पास एक बेस्ट पॉइंट है कि यदि पंजाबी कितनी हुई है। सब तो पहला था कॉर्पोरेट इंप्लॉयज यानी कि कंपनियां दे कर्मचारी, गवर्नमेंट सर्वेंट्स यानी कि सरकारी कर्मचारी, क्रेडिटर्स यानी कि साहूकार जेड़ा अगे बंदे नूं लोन दिंदे ने, ठीक है, डेबिटर्स यानी कि करजई जेड़ा लोन लेंदे ने। फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन को करने से पहले बच्चों आपको इन्फ्लेशन के बारे में पता होना चाहिए। इन्फ्लेशन क्या है? लोगों को नॉर्मली लगता है इन्फ्लेशन का मतलब होता है जब वस्तुओं का, जब ऑब्जेक्ट्स का, जब थिंग्स का प्राइस इंक्रीज हो जाता है उसे हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। टोटली रॉन्ग। इन्फ्लेशन बेसिकली होती क्या है, जब मनी की कह लो या करेंसी की कह लो, मनी दी कह लो या करेंसी दी कह लो, जब मनी दी या करेंसी दी परचेजिंग पावर, मनी या करेंसी की जो परचेजिंग पावर है वो डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, करेंसी दी खरीद शक्ति घट जाती है, उन्होंने असी की बोलते हैं, इन्फ्लेशन बोलते हैं। बात क्लियर है, हाँ या ना? ठीक है, अगर समाज में इन्फ्लेशन बढ़ती है तो सबसे ज्यादा फायदा होता है डेबिटर्स को, कर्जइयों को। सिंपल भाषा में समझाऊं, मान लो तुमने 2010 में कर्जा लिया था,
बात क्लियर है? 2010 में कर्जा लिया था तब महंगाई नहीं थी, तो तुम्हारी जो ब्याज दर होगी, इंटरेस्ट रेट होगा, मान लो वो 5% था, ऐसे ही मान लो। अब अचानक से महंगाई बढ़ गई। अगर महंगाई बढ़ेगी ही तब जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। महंगाई बढ़ेगी ही तब जब क्या बढ़ेगा? इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, ब्याज दर बढ़ जाएगी। ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਸਤੇ ਚ ਲੋਨ ਲੈ ਰੱਖੇ ਆ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ महंगाई ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ, इसलिए ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ फायदा होगा। डेबिटर्स इसका आंसर आएगा। क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 47वां क्वेश्चन है, आप ये लगा लीजिए इस सदी के सबसे बड़े महानायक साइंटिस्ट, अगर मेरी नजर में आप देखें तो आइंस्टाइन के बाद दुनिया के सबसे बेहतरीन जो पर्सन हुए हैं, इंटेलेक्चुअल साइंटिस्ट हुए हैं, वो है स्टीफन हॉकिंस। तो स्टीफन हॉकिंस जिनकी हाल ही में मौत हुई, रिसेंटली पास्ड अवे, वो किस चीज में, किस फील्ड के अंदर, किहड़े खेते के अंदर उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है? तो स्टीफन हॉकिंस जिहड़े सी साइंस के अंदर उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है, याद रखियो। क्लियर है? इन्हां दी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत बार पूछते ने, बहुत ज्यादा बार, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, वेरी इंपॉर्टेंट बुक। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम इज अ बुक रिटन बाय none other than Stephen Hawking, very important। A brief history of time, very important। ठीक है, अब जो स्टीफन हॉकिंस थे, दो फील्ड के अंदर इनको महारत हासिल थी। नंबर 1 कॉस्मोलॉजिस्ट। कॉस्मोलॉजिस्ट याद रखिए, कॉस्मोलॉजिस्ट, कॉस्मोलॉजिस्ट। सेकंड है भाई आपके पास फिजिस्ट। फिजिस्ट, इन दो क्षेत्रों के अंदर इनको बहुत ज्यादा जो थी हासिल थी, महारत हासिल थी। तो स्टीफन हॉकिंस जो थे साइंस के फील्ड से जुड़े हुए थे। याद रखिए इनकी मृत्यु जो है डाइड 2018, 2018 के अंदर इनकी मृत्यु हुई थी, ये याद रखिए। 2018 के अंदर क्या है, इनकी मृत्यु हुई थी, वेरी इंपॉर्टेंट। मूव टू द 48th क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन भाई उस समय के हिसाब से करंट से बनता है, 2018 का पेपर है, 2018 का ही क्वेश्चन है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है जी, हु कंडक्टेड अ सेवरल किलोमीटर लॉन्ग मार्च रिसेंटली इन महाराष्ट्र। ठीक है जी, हाल ही दे विच किहड़े कौन है जिहा तबका है जिन्हां ने एक बहुत लंबा किलोमीटरां दे विच लंबा एक लंबी यात्रा मार्च, लॉन्ग मार्च किता, कित्थे पहुंचण वास्ते? महाराष्ट्र के किसी शहर च पहुंचण वास्ते। ठीक है जी, 2018 ਦੇ करंट अफेयर ਦਾ क्वेश्चन है। 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ऑल इंडिया किसान यूनियन ने, ऑल इंडिया याद रखियो, किसान यूनियन ने, ऑल इंडिया किसान यूनियन ने एक लॉन्ग मार्च किया सी नासिक टू मुंबई। ठीक है, नासिक टू मुंबई, एडा वड्डा मार्च सी भी नासिक तो मुंबई तक लोग चले सीगे। 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ऑल इंडिया किसान यूनियन द्वारा नासिक टू मुंबई मार्च किया गया सी। तो यह मार्च किया गया फार्मर्स यानी कि किसानों द्वारा। यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इनू याद रखिए। नैक्सट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं जी। ठीक है, हाँ सच, अगे बढ़न तो पहला 3 बिल ने, फार्मर्स के 3 बिल ने जिन्हों के उत्ते अजकल धरना प्रदर्शन चल रहा है। ठीक है, साढ़े बहुत सारे पंजाबी उत्थे शहीद भी होए ने। ठीक है, वो 3 बिलों के नाम याद रखियो। पहला बिल है जी फार्मर्स प्रोड्यूस एंड ट्रेड। पहला बिल है फार्मर्स प्रोड्यूस एंड ट्रेड, फार्मर्स प्रोड्यूस एंड ट्रेड एंड कमर्स एक्ट, फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कमर्स एक्ट 2020, ये पहले बिल का नाम है, याद रखियो। दूसरा बिल है इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, इसेंशियल कमोडिटीज, इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 2020, ये दूसरा बिल है, कीप इन माइंड। तीसरा बिल है हमारे पास फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस, फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस 2020। ये 3 बिलों के नाम याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मूव टू द 49th क्वेश्चन। द बीटी सीड्स आर जेनेटिकली इंजीनियर्ड वैरायटी ऑफ, सीड्स का मतलब हुंदा बीज,
बीटी एक तरीके दे खास तरीके दे जेनेटिकली जीव विज्ञानिक इंजीनियरिंग द्वारा तैयार किए गए बीज ने। यह वैरायटी बेसिकली कॉटन की होंदी है। कॉटन जिन्हों नॉर्मल भाषा च कपास या नरमा कह दिता जाता है। कपास या की कह दिता जाता है, नरमा कह दिता जाता है। ठीक है जी। या कॉटन नूं वाइट गोल्ड भी बोलते हैं। विच क्रॉप इज आल्सो नोन एज वाइट गोल्ड, दैट इज योर कॉटन। देखो जी, एक खास तरीके का बच्चों कीड़ा होंदा है, वो कीड़ा कॉटन नूं खा जाता सी। फिर एक नवे तरीके के कॉटन के बीज बनाए गए जिन्होंने बीटी सीड्स कहते हैं। हुण जिहड़ी चीज़ कीड़े नूं मिठी लगदी सी, जिहड़ी चीज़ कीड़े नूं मिठी लगदी सी, ठीक है, इस बीजा दे विच वो मिठास नूं टॉक्सिक कर दिता गया। मतलब जे हुण इह वो खाऊगा तो उहनूं कोड़ा कोड़ा लगूगा। पहला जिहड़े कॉटन नूं कीड़ा लगदा सी, वो कीड़ा जब कॉटन नूं खांदा सी, उहनूं मिठा मिठा फील हुंदा सी। जब आह वाले बीज खाण लग्या, जब वो खाऊगा तो उहनूं कौड़ा फील होगी, वो चीज़ टॉक्सिक है। उस कीड़े का नाम है बॉलवॉर्म्स। बॉलवॉर्म्स ये कीड़ा है जिहड़ा कॉटन नूं लगदा सी ते जिन्हों तो बचाने वास्ते खास तरीके के बीजा का इस्तेमाल किया गया, दैट इज बीटी। बीटी की फुल फॉर्म होंदी है, याद रखना, बैसिलेसियस बैसिलेसियस थ्रगनिस। बैसिलेसियस थ्रगनिस यानी कि बीटी नाम का एक बीज होता है खास तरीके से जो बॉलवॉर्म्स कीड़े से बचाने के लिए कॉटन को बनाया गया। दैट्स इट, बस ये याद रखना। ठीक है जी, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ भी लेते हैं और पूछा भी गया है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट 50th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। पिक द रॉन्ग पेयर फॉर द फॉलोइंग। ये सिंपल स्टैटिक क्वेश्चन है। आपको एक तरफ एक स्पोर्ट्स दे रखी है, एक तरफ उससे जुड़ी हुई कोई कप दे रखा है या टूर्नामेंट दे रखा है, और पूछा गया कि निम्नलिखित च केड़ा कप या टूर्नामेंट है अद्धी गेम दे नाल नहीं सही मैच करता। मेरी गल क्लीयर है, हाँ या ना? ठीक है जी, क्लीयर है। सब तो पहला जिहड़ा डुरंड कप है बच्चों, डुरंड कप बेसिकली फुटबॉल दे विच हुंदा है। डुरंड कप है जिहड़ा यह फुटबॉल दे विच हुंदा है, ते रॉन्गली पेयर पूछा तो आंसर आ गया डुरंड कप। ठीक है। विंबलडन कप लॉन टेनिस च हुंदा है, याद रखना। अग्गा खान कप हॉकी दे विच हुंदा है। एशिज जिहड़ा क्रिकेट दे विच हुंदा है, बेसिकली आस्ट्रेलिया प्लस इंग्लैंड दोनों दे विच ही ज़्यादातर हुंदा है। एशिज टेस्ट क्रिकेट सीरीज है। ठीक है। कुछ होर कप ने जिहड़े बहुत बार पूछे गए हैं, जिवें राइडर कप, वन इज कॉल्ड राइडर कप। राइडर कप है प्यारे बच्चों, ये गोल्फ दे विच हुंदा है, वेरी इंपॉर्टेंट। वन इज कॉल्ड उबर कप, बहुत जे तुसीं करंट अफेयर पढ़ते हो उहदे विच आंदा है उबर कप। बैडमिंटन, बैडमिंटन स्पैशली वुमेन्स वास्ते हुंदा है बैडमिंटन, उबर कप। नेक्स्ट है वॉल्कर कप, वॉल्कर कप ये भी गोल्फ के लिए होता है, वॉल्कर कप स्पेशली फॉर द गोल्फ, याद रखिएगा। नेक्स्ट है गुरु नानक देव गोल्ड कप, गुरु नानक देव जी के नाम पर है, गुरु नानक देव गोल्ड कप। ये हॉकी के ऊपर होता है, गुरु नानक देव गोल्ड कप हॉकी के ऊपर होता है, याद रखिएगा। संतोष ट्रॉफी सुपर इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट। संतोष ट्रॉफी ये फुटबॉल के ऊपर होती है, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल, याद रखिएगा। ठीक है। ये कुछ कप्स हैं जो आपसे पूछे जाते हैं, इसको याद रखिएगा। तो डुरंड कप जो है फुटबॉल से, राइडर कप जो है गोल्फ से, उबर कप जो है बैडमिंटन से, वॉल्कर कप जो है गोल्फ से, और संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से, गुरु नानक देव गोल्ड कप हॉकी से। नेक्स्ट चलते हैं प्यारे बच्चों, आप इसको पॉज करके आराम से लिखते रहिएगा। ठीक है। मुझे बहुत सारा डाटा एक्स्ट्रा बताना होता है तो मैं थोड़ी सी स्पीड तेज रखता हूं। On which one of the following dates is National Science Day celebrated? निम्नलिखित में से किस तिथि को, किस दिन नू राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 28 फरवरी को। हमारे भारत के एक वैज्ञानिक थे, बाद में उन्होंने अमेरिका की सिटीजनशिप ले ली थी, सीवी रमन। एक बहुत बड़े फिजिशियन थे, फिजिस्ट थे, यानी कि भौतिक विज्ञान के जानकार थे, फिजिक्स के जानकार थे। इन्होंने 28 फरवरी को अपना एक इफेक्ट दिया था जिसको बोलते हैं रमन इफेक्ट। फिजिक्स का एक लॉ दिता सी जिन्होंने रमन इफेक्ट कहा जाता है। ते इसी इफेक्ट करके 1930 दे विच डॉक्टर सीवी रमन नू नोबल प्राइज मिलिया सी, नोबल प्राइज मिलिया सी। ते ये भारत के पहले एजे परसन सी जिन्हां नू फिजिक्स की कैटागरी दे विच नोबल प्राइज मिलिया सी, याद रखियो।
ਤਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਇੰਸ ਡੇ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸੀਵੀ ਰਮਨ ਦੇ ਰਮਨ ਇਫੈਕਟ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ 28 ਜਨਵਰੀ। ਆਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ 28 ਜਨਵਰੀ, ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 28 ਫਰਵਰੀ। 28 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਦਾ बर्थ एनिवर्सरी होती है। लाला लाजपत राय की बर्थ एनिवर्सरी होती है। ठीक है जी। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे कि जी हुन 28 जनवरी 2021 निकली है, 28 जनवरी 2021 निकली है, यह लाला लाजपत राय की किनवीं बर्थ एनिवर्सरी सी? 100वीं, 150वीं, 125वीं, 50वीं या 60वीं, किनवीं बर्थ एनिवर्सरी सी? ये तुसी मैनू कमेंट बॉक्स से लिख के दसोगे। 28 मार्च को कुछ नहीं होता। 28 अप्रैल को भी एक दिन मनाया जाता है, वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी। 28 अप्रैल को भाई हम लोग सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी, वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी। 28 अप्रैल को वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी सेलिब्रेट किया जाता है। क्लियर है जी। एक 5 सितंबर को याद रख लो, नेशनल टीचर्स डे, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, नेशनल टीचर्स डे, टीचर्स डे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 52 कहता जी कॉमनवेल्थ गेम्स हुई सी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ महिला हॉकी टीम की कैप्टन कौन सी? वो सी रानी रामपाल, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ भी भारतीय महिला हॉकी टीम की कैप्टन बनी हुई है रानी रामपाल। रानी रामपाल 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ अर्जुन अवार्ड मिलिया सी, याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अर्जुन अवार्ड ਦੇ ਨਾਲ सम्मानित किया गया सी। 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ वर्ल्ड गेम्स के अंदर, विश्व खेलों के अंदर, वर्ल्ड गेम्स के अंदर इन्हें एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला था। एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला था, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लेते हैं। ठीक है। 2018 के अंदर कॉमनवेल्थ गेम्स जो है वो हुई थी। 2018 के अंदर जो कॉमनवेल्थ गेम्स है वो हुई थी गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया, गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया। ठीक है जी। गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया हर 4 साल बाद होती हैं। तो 2022 के अंदर कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ होंगी? तो 2022 के अंदर कॉमनवेल्थ गेम्स होंगी बर्मिंघम में, इंग्लैंड के अंदर, बर्मिंघम इंग्लैंड के अंदर होंगी, याद रखिएगा ये बात। ठीक है जी। 2026 के अंदर कॉमनवेल्थ गेम्स अभी तक डू नॉट डिसाइड, अभी तक DND है, डू नॉट डिसाइडेड है, अभी तक डिसाइड नहीं हुई। ठीक है जी। इसमें एक नाम दिया है मिथाली राज। मिथाली राज जो है क्रिकेट से जुड़ी हुई है, याद रखना। ठीक है। अभी हाल ही में 2021 के अंदर, सितंबर 2021 के अंदर मिथाली राज फर्स्ट इंडियन वुमेन क्रिकेटर बनी है, फर्स्ट इंडियन वुमेन क्रिकेटर, इंडियन वुमेन क्रिकेटर बनी है जिन्होंने 10,000 रन कंप्लीट किए हैं। हु कंप्लीट्स 10,000 रन? ठीक है। मिथाली राज पहली महिला क्रिकेटर बनी है भारत के अंदर जिन्होंने 10,000 रन स्कोर किए हैं इंटरनेशनल। नेक्स्ट 53 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गिर फॉरेस्ट, ये एक नेशनल पार्क है। नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान जो कि IUCN की कैटेगरी 2 का हिस्सा है। अब भाई IUCN क्या बला है, कैटेगरी 2 क्या बला है? ये बेसिकली PPSC तक के लेवल के पेपर का क्वेश्चन है। ठीक है। IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर इन द कैटेगरी ऑफ 2। एक आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सुनते हो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो IUCN कैटेगरी 4 के अंदर आती है, कैटेगरी 4 के अंदर आती है। ठीक है। जितनी कैटेगरी ऊपर होगी उतनी ज्यादा प्राइवेसी ज्यादा होगी, मतलब नेशनल पार्क के अंदर प्राइवेसी ज्यादा होती है जानवरों की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से, क्योंकि नेशनल पार्क कैटेगरी 2 का हिस्सा है। गिर फॉरेस्ट जो है ये गुजरात के अंदर है। बेसिकली गिर फॉरेस्ट फेमस है एशियाटिक लॉयन के लिए। एशिया में एशिया ब्रीड के पाए जाने वाले जो फेमस लॉयन है यहां पर वो रखे जाते हैं, एशियाटिक लॉयन के लिए मशहूर है गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट
क्वेश्चन आता है भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा था। भारत का पहला नेशनल पार्क 1936 में बना था, जिसका नाम था हेले नेशनल पार्क। हेले नेशनल पार्क, जो कि बाद में नाम बदलकर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया। बाद में इनका नाम बदलकर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया। जिम कॉर्बेट एक शिकारी का नाम था, उनके नाम पर रखा गया था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड के नैनीताल के जिले में मिलेगा, नैनीताल के अंदर मिलेगा, उत्तराखंड के नैनीताल में मिलेगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, याद रखिएगा। क्लियर है जी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आता है, सबसे ज्यादा नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में है। मैक्सिमम नेशनल पार्क जो है, मैक्सिमम नेशनल पार्क भारत के मध्य प्रदेश में है, अराउंड 9। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो 9 है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है भैया आपके पास प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च हुआ। प्रोजेक्ट टाइगर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन्वायरमेंट को बचाने के लिए। प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ था 1973 के अंदर, 1 अप्रैल 1973 के अंदर प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब लॉन्च हुआ। एलिफेंट की टस्क को बचाने के लिए, यानी कि दंद जे होंगे ने लंबे जे, फरवरी 1992 के अंदर, फरवरी 1992 के अंदर हमारी गवर्नमेंट के द्वारा प्रोजेक्ट एलिफेंट चलाया गया। ये बात आपको याद रखनी है। एक नेशनल पार्क है प्यारे बच्चों, जिसका नाम है हेमिज नेशनल पार्क। ये हेलेज था, ये हेमिज नेशनल पार्क है, ये हेमिज नेशनल पार्क है। हेमिज नेशनल पार्क जो है, इसकी खासियत क्या है, ये लार्जेस्ट एंड हाईएस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया है। ये भारत का सबसे बड़ा, लार्जेस्ट एंड हाईएस्ट, सबसे हाइट पे बड़ा हुआ नेशनल पार्क है। तो अभी मैंने क्या समझाया, गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क जो है गुजरात में है, एशियाटिक लायन के लिए जरूरी है, आईयूसीएन की कैटेगरी 2 के अंदर आता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आईयूसीएन कैटेगरी 4 के अंदर आती हैं। जितनी कैटेगरी कम होगी, जानवरों की प्राइवेसी या इंसानों की वहां पर हस्तक्षेप कम होगा, तो नेशनल पार्क के अंदर ज्यादा प्राइवेसी होती है एज कंपेयर टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इंडिया का जो पहला नेशनल पार्क था उसका नाम था हेलेस नेशनल पार्क, जिसका नाम बदल के बाद में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया, जो कि उत्तराखंड में है, नैनीताल के अंदर है। ठीक है, सबसे ज्यादा नेशनल पार्क जो है मध्य प्रदेश में है, टोटल 9 के करीब, और अंडोमान निकोबार में भी 9 है, यूटी अगर पूछे तो, यूनियन टेरिटरी अगर पूछे तो। ठीक है, हेमिज नेशनल पार्क भारत का एक राष्ट्रीय उद्यान है, भारत का एक नेशनल पार्क है, और ये भारत का सबसे बड़ा, लार्जेस्ट और सबसे ऊंचा नेशनल पार्क है। प्रोजेक्ट टाइगर 1 अप्रैल 1973 को लॉन्च हुआ था, और प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है वो फरवरी 1992 के अंदर लॉन्च हुआ था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 54th क्वेश्चन जो है भाई, ये पंजाब जीके के ऊपर है। इसमें पूछा गया है, केड़ी यूनिवर्सिटी पंजाबी भाषा, साहित्य ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। In short, which of the following university was established for the promotion of Punjabi language, literature and culture? निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय को, किस यूनिवर्सिटी को, महाविद्यालय को पंजाबी भाषा के कल्चर, उसकी संस्कृति, पंजाबी भाषा के प्रमोशन के लिए इस्टेब्लिश किया गया था? उसका आंसर है जी पंजाबी यूनिवर्सिटी। 1962 के अंदर ये बनी थी पंजाबी यूनिवर्सिटी। ठीक है जी, पंजाबी यूनिवर्सिटी 30 अप्रैल 1962 को बनी थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर है। अब भारत की 3-4 यूनिवर्सिटीज हैं एंशियंट, जिनके ऊपर क्वेश्चन आता है। जैसे एक यूनिवर्सिटी है भारत की नालंदा। नालंदा यूनिवर्सिटी भारत के बिहार में है, बहुत पुरातन यूनिवर्सिटी है। इसको बनवाया था एक राजा था, कुमारगुप्त, कुमारगुप्त प्रथम ने, कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा बनवाया गया। नेक्स्ट है जी आपके पास विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, ये भी इंपॉर्टेंट है। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, इसको बनवाया था धर्मपाला ने, पाल वंश के राजा धर्मपाला ने, धर्मपाला ने। एक यूनिवर्सिटी है आपके पास तक्षशिला यूनिवर्सिटी। ये तीनों एंशिएंट यूनिवर्सिटी हैं, बहुत पूछी जाती हैं। तक्षशिला यूनिवर्सिटी बनवाई थी चंद्रगुप्त मौर्य ने, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मूव टू द 55 क्वेश्चन भाई, 55th क्वेश्चन भाई। निम्नलिखित में से कौन सी पंजाब के अंदर पाए जाने वाली मेजर यानी कि बड़े लेवल दी फसल नहीं हैगी? पंजाब च गेहूं बड़े लेवल पे हुंदा है, पैडी यानी कि राइस या धान की फसल बड़े लेवल पे होती है। ठीक है, पंजाब के अंदर कॉटन बहुत बड़े लेवल पे होती है,
लेकिन पंजाब के अंदर क्या बड़े लेवल पे नहीं होता, वो है पल्सिस यानी कि दाला। पल्सिस ज्यादातर ਹੁੰਦੀਆਂ ने जी मध्य प्रदेश, इस वक्त रैंक 1 मध्य प्रदेश ਦਾ है। दूजे नंबर च पल्सिस सब तो ज्यादा ਹੁੰਦੀਆਂ ने राजस्थान, रैंक 2 राजस्थान है। पूरे भारत ਦੀ 32% दाला ਦਾ उत्पादन ਕੱਲਾ मध्य प्रदेश करता है ਤੇ 13% दाला ਦਾ उत्पादन राजस्थान करता है, याद रखियो। नैक्सट वीट यानी कि गेहूं, गेहूं सब तो ज्यादा यूपी उत्तर प्रदेश ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ है, ठीक है। शुगर केन यानी कि गन्ना, वो भी सब तो ज्यादा किथे ਹੁੰਦਾ है, उत्तर प्रदेश च ਹੁੰਦਾ है। पैडी यानी कि राइस, ये सब तो ज्यादा वेस्ट बंगाल च ਹੁੰਦਾ है, ये भी तुसी याद रखना है, पश्चिम बंगाल के अंदर होता है। क्लियर है जी। कॉटन सबसे ज्यादा गुजरात के अंदर होता है। 2021 का सिनारियो बता रहा हूं, कल का पता नहीं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं जी। 56 क्वेश्चन नेक्स्ट है जी। 56 हु रोट अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, निम्नलिखित में से किसने अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम लिखी। देखो अभी मैंने ऊपर बताया था, इस सदी के सबसे बड़े वैज्ञानिक साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग ने, ठीक है। रॉबिन शर्मा, ठीक है, पालो कालो, खलील जिब्रान, ये तीनों भी एक राइटर हैं। रॉबिन शर्मा की एक किताब है, काफी ज्यादा पूछी जाती थी किसी समय पर। किताब का नाम है अ मॉन्क हु सोल्ड हिज फरारी, अ मॉन्क हु सोल्ड हिज फरारी, अ मॉन्क हु सोल्ड हिज फरारी। ये किताब काफी पूछते हैं रॉबिन शर्मा की, ठीक है। पालो कालो की एक बुक है द एल्केमिस्ट, द एल्केमिस्ट, आपको एल्केमिस्ट के नाम पर हॉस्पिटल्स मिलते होंगे, द एल्केमिस्ट। नेक्स्ट खलील जिब्रान, इनके किताब है अ टीयर एंड स्माइल, अ टीयर एंड स्माइल, दैट आर इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट 57 क्वेश्चन है, कैप्टन ऑफ विच मेजर क्रिकेट कंट्री रिसेंटली स्टेप डाउन ड्यू टू द बॉल टेम्परिंग चार्जेस। निम्नलिखित में से किस कंट्री के क्रिकेट के कप्तान ने अपनी कप्तानी से इस्तीफा दिया है क्योंकि उसके ऊपर बॉल टेम्परिंग के चार्जेस लगे थे। बेसिकली बॉल टेम्परिंग होता है, जैसे ये मान लो क्रिकेट की बॉल है, उसके ऊपर इस तरीके से एक सील लगी होती है और आप अपने दांतों से उस सील को जो है खरोच देते हो या किसी खुरदरे प्रोडक्ट से उस बॉल को ज्यादा आप जो है रब कर देते हो, जिससे बॉल स्विंग ज्यादा होती है, उसे बोलते हैं बॉल टेम्परिंग, ठीक है। ये बॉल टेम्परिंग का भाई जो केस है ना, ये हुआ था मान के चलो ऑस्ट्रेलिया के साथ बॉल टेम्परिंग का जो केस है भाई, ये हुआ था ऑस्ट्रेलिया के जो कैप्टन थे उनका नाम था स्टीव स्मिथ, क्लियर। और जो वाइस कैप्टन थे उनका नाम था डेविड वार्नर। इन दोनों ने बॉल टेम्परिंग के चार्जेस की वजह से जो था इस्तीफा दे दिया था ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट से, ठीक है। नेक्स्ट T20 चल रहा है भाई। T20 2021 के ऊपर 2-3 इंपॉर्टेंट बातें मैं अब आपको बता दूं। T20 यानी कि 2020 क्रिकेट 2021 वर्ल्ड कप की जो होस्ट कंट्री है उसका नाम है इंडिया। होस्ट कंट्री पहले ये इंडिया में होना था, कोविड की वजह से ये नहीं हो पाया इंडिया के अंदर। अब इसको इंडिया होस्ट कर रही है, यानी कि इंडिया की BCCI होस्ट कर रही है, जो भारत के अंदर क्रिकेट का कंट्रोल करती है BCCI, जिसके प्रेसिडेंट सौरव गांगुली हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट सौरव गांगुली हैं आपके पास, ठीक है। अब ये UAE एंड ओमान दोनों कंट्रियों के बीच में हो रहा है, दोनों कंट्रियां हो रहा है UAE ते ओमान दे विच, यह कराया जा रहा है। होस्ट कंट्री हले भी इंडिया ही है, ठीक है जी। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ फाइनल है 14 नवंबर 2021 ਨੂੰ ਹੋਊਗਾ। T20 ਦਾ 14 नवंबर 2021 ਨੂੰ ਇਹਦਾ फाइनल ਹੋਊਗਾ दुबई क्रिकेट इंटरनेशनल स्टेडियम ਦੇ ਵਿੱਚ, दुबई ਦੇ ਵਿੱਚ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुक्का मूवमेंट, ये पंजाब जीके का भाई, पंजाब जीके का है। कुक्का मूवमेंट, कुक्का आंदोलन किने चलाया या किदे नाल रिलेटेड है। सबसे पहले चला था नामधारी मूवमेंट, ठीक है। नामधारी आंदोलन है जी, वो चलाया सी बाबा बालक सिंह ने। बाबा बालक सिंह जी का एक सक्सैसर सी, यानी कि बाबा बालक सिंह जी तो बाद उन्हों की गद्दी ते बैठा बाबा राम सिंह जी गद्दी ते बैठे। ते भाई बाबा राम सिंह जी ने गद्दी ते बैठन तो बाद नामधारिया दी
वर्किंग प्रोसीजर च बहुत बदलाव करता, काम करन दे तरीके च बदलाव करता। बाबा राम सिंह दे टाइम ते नामधारिया दा एक होर नाम पै गया सी कुक्का, कुक्का मूवमेंट, एक होर नाम पै गया सी कुक्का मूवमेंट। गल उरों ये निकलती है कि जे नामधारी मूवमेंट के फाउंडर पूछन बाबा बालक सिंह, जे कुक्का मूवमेंट के फाउंडर पूछन तो बाबा राम सिंह। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखियो। 58 क्लियर है जी। नेक्स्ट, ठीक है जी, ओके। सिंह सभा मूवमेंट के फाउंडर कौन थे? सिंह सभा मूवमेंट एक अमृतसर च चली है, ठीक है, जीरा बाद चो नाम बदल के खालसा दीवान कर दिता गया सी। एक सिंह सभा मूवमेंट लाहौर च चली गई है। तुसी मैनू कमेंट बॉक्स च लिखना है, कमेंट बॉक्स च लिख के दसना है सिंह सभा मूवमेंट अमृतसर ते लाहौर के फाउंडर किहड़े सी, अलग अलग नहीं, दोनों का नाम दसना है, ठीक है। कम्यूनिस्ट, ये उत्ते एक बुक लिखी है कम्यूनिस्ट मैनीफेस्टो, कम्यूनिस्ट मैनीफेस्टो। एक किताब लिखी है एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री कार्ल मार्क्स ने, याद रखियो। कम्युनिस्ट मैनीफेस्टो नाम की किताब किने लिखी है? कार्ल मार्क्स ने लिखी है। 59 क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बी स्कूल? बी का मतलब है बिजनेस, जिहदे विच तुहानू बिजनेस सिखाया जाता है। इन शॉर्ट MBA, ठीक है, BBA दा कॉलेज है, ठीक है जी। देखो आ वाला कॉलेज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर कर्नाटका, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। ये जिहड़ा स्कूल है, ये जिहड़ा कॉलेज है, जो भी तुसी कहना चाहते हो यूनिवर्सिटी है, ये साइंस नाल जुड़ी हुई है, ये बिजनेस स्कूल नहीं हैगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, ये सारे जिहड़े तीनों ने, तीनों बिजनेस स्कूल ने। तो उन्होंने पूछा किहड़ा नहीं हैगा, तो ऑप्शन ए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इज नॉट ए बिजनेस स्कूल। इनू करंट अफेयर दे नाल जोड़ते हैं 2021 का। हाल ही दे विच NIRF की हुंदा? नैशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क, नैशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क, ठीक है। यह साडी एजुकेशन मिनिस्ट्री है, जिहड़ी शिक्षा मंत्रालय केंद्र दा, ਉਹਦੇ द्वारा हर 6 महीनों बाद एक रैंकिंग जारी की जाती है भी जिहदे विच इंडिया के सब तो वधिया इंजीनियरिंग कॉलेज किहड़ा रहा, यूनीवर्सिटी किहड़ा रहा, रिसर्च दे विच किहड़ा रहा। तो याद रखियो NIRF रैंकिंग दे विच हाल ही दे विच जिहड़ी आई है, जिहड़ियां टॉप 3 यूनीवर्सिटीज़ ने, टॉप 3 यूनीवर्सिटीज़ ने, ਉਹਦੇ विच नंबर 1 ते IIS ही है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर है। दूजे नंबर ते JNU है, दिल्ली के अंदर, काफ़ी कॉन्ट्रोवर्सी के नाल जुड़ी रहती है यूनीवर्सिटी। तीजे नंबर ते बनारस हिंदू यूनीवर्सिटी है, बनारस हिंदू यूनीवर्सिटी वाराणसी UP, बनारस हिंदू यूनीवर्सिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 60th, आधार कार्ड जनरली नॉट रिक्वायर्ड फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैसिलिटीज? निम्नलिखित दे विच किहड़ी फैसिलिटी लैंदे समय सानू आधार कार्ड की लोड़ नहीं पैंदी? बैंक अकाउंट खुलवाने हो तो आधार कार्ड की लोड़ है। डायरैक्ट ट्रांसफर CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरैक्ट ट्रांसफर, ठीक है, द्वारा जिवें मान लो सिलेंडर ते पहला सबसिडरी आती सी, हुण डायरैक्ट थोड़े अकाउंट च आंदे ने, है ना। डायरैक्ट ट्रांसफर बेनीफिट स्कीम्स ने, उन्हां वास्ते आधार कार्ड की लोड़ है। अवार्ड फॉर नैशनल मीनस कम मैरिट स्कॉलरशिप वास्ते भी आधार कार्ड की लोड़ है। पर किहड़ी चीज़ वास्ते आधार कार्ड की लोड़ नहीं हैगी? जे तुसी मिड डे मील लैना स्कूल दे विच तां उहदे वास्ते आधार कार्ड की लोड़ नहीं हैगी, ठीक है। आधार कार्ड है जिहड़ा उहनूं हैंडल करदी है UIDAI, उड़ई के द्वारा हैंडल किया जाता है। उड़ई 12 डिजिट का आधार कार्ड नंबर दिंदी है। यह भी क्वेश्चन पूछा गया कि आधार कार्ड नंबर कितने डिजिट का होंदा है? 12 डिजिट का होंदा है। उड़ई की फुल फॉर्म है यूनीक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यूनीक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये याद रखियो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात क्लीयर है। मिड डे मील स्कीम का हाल ही दे विच कुछ ही दिनों पहला मिड डे मील स्कीम का नाम बदल के PM पोषण स्कीम कर दिता गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मिड डे मील स्कीम का नाम बदल के BJP गवर्नमेंट द्वारा PM पोषण स्कीम कर दिता गया, ठीक है। जे PM पोषण की फुल फॉर्म पूछन, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना कर दिता गया। 61 क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि फैसटिवल ऑफ तीज, तीज का जिहड़ा फैसटिवल है पंजाब च किहड़े महीने मनाया जाता है? हुण ये फैसटिवल कैलेंडर के अकॉर्डिंग मनाया जाता है।
पंजाब दे विच एक कैलेंडर है विक्रमी कैलेंडर, इनू पंजाब दा कैलेंडर बोलते हैं, विक्रमी कैलेंडर। किते वी फॉर वैन नाल लिखा मिलूगा, किते बी फॉर बॉल नाल, विक्रमी कैलेंडर। ठीक है जी। इस कैलेंडर के अकॉर्डिंग सावन के महीने दे विच तीज यानी कि तियां दा त्यौहार मनाया जाता है। तीज यानी कि तियां दा त्यौहार मनाया जाता है। तो मैं 2 वीडियो कंप्लीट कर चुकिया, लगभग 1.25 घंटे दी हो गई ने दोनों मिला के। ठीक है, दोनों वीडियो तो कैजिया लगियां, फीडबैक जरूर दीजिए। थैंक यू सो मच।